हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज माता रानी तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रही हैं, जिसे सुनना तुम्हारे लिए अति अनिवार्य है। मेरे बच्चे, माता रानी कहती हैं, कैसे हो तुम सब। आज मैं माता रानी अपने भक्तों की पुकार पर दौड़ी चली आई हूँ। तो मेरे भक्तों, आज बताओ तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं। उन सब का निवारण आज ही मुझे करके जाना है। आज जो मैं तुम्हें इस संदेश में बताऊंगी, उसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना है, तभी तुम्हारा जीवन बहुत आगे होगा। एक बार की बात है, कुछ बच्चे आम के बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी बच्चे खेलते खेलते आए और आम का पेड़ देखकर आम तोड़ने के लिए वहीं रुक गए। बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया। इतने में एक बच्चे ने दौड़े ऊंचे आम को तोड़ने के लिए एक पत्थर तेज फेंका, और वह पत्थर जो विश्राम कर रहा था उस व्यक्ति को जाकर लग गया। उसके माथे से खून निकलने लगा। तभी बच्चे यह देखकर डर गए। उन्हें लगा अब तो वह वृद्ध व्यक्ति उनको बहुत डांटेगा। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी वजह से आपको यह पत्थर लग गया और आपके माथे से खून भी आ गया है। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने बच्चों से कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुमने मुझे पत्थर मारा। इस बात का दुख है कि पेड़ को पत्थर मारने से पेड़ हमें मीठे फल देता है और तुम उसी को पत्थर मार रहे हो। लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर क्यों लग रहा है। इस तरह अपनी बात को कहकर बूढ़ा व्यक्ति चला गया। मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे पत्थर मारने से तो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, और जो पेड़ तुम्हें इतने मीठे फल देता है तुम उसी को पत्थर मारते हो। और बच्चे भी आम बटोर कर फिर अपने घर चले गए। इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने पर भी वह बदले में मीठे फल देता है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। जीवन में कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हर बात पर अपना ही फ़ायदा ढूंढते हैं। वे आपसे बात भी सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं कि वह अपना कार्य सिद्ध कर सकें। लेकिन आप ऐसे व्यक्तियों की तरह बिल्कुल ना बनिए। आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच में ज़रूरतमंद है उसकी आप मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद हमेशा हर राह पर करते हैं। हमें जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरे बच्चे, जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गंभीर रहना चाहिए, और जब किसी के प्रश्न का उत्तर देना हो तो हमें उस प्रश्न को इस तरह देना चाहिए कि हमारे पास सामने वाले के मन में कोई भी ऐसी शंकाएं ना आए जिसकी वजह से हम हमारा हौसला खो दें, बल्कि सामने वाले के मन में हमारे लिए उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाएं और हमें अपनी बात भविष्य में फिर से ना दोहरानी पड़े। यदि मनुष्य मेरी बताई गई 5 बातों को
अपने जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन सार्थक बन जाता है। उसे कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना ही चोरी करनी चाहिए, ना ही अभद्र व्यवहार करना चाहिए, और ना ही कभी झूठ बोलना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का नशा करना चाहिए। यदि यह बातें वह अपने जीवन में कभी भी नहीं करता है तो उसका जीवन हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। जब भी हमारा मन विचलित हो या इधर उधर भटकता हो तो हमें अपनी आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान लगाना चाहिए, अपने माता पिता का ध्यान लगाना चाहिए, और जो भी हमारे भूतकाल में हो चुका है और जो वर्तमान में चल रहा है, और अपने भविष्य को सोचते हुए उन बातों को अपने मन से दूर कर देना चाहिए। और अपने शरीर में फिर आप देखेंगे इस प्रकार की ऊर्जा आएगी, वह सकारात्मक ऊर्जा होगी जिससे आप अपने सभी कार्य कर पाएंगे। तुम काफ़ी समय से मेरी भक्ति कर रहे हो और उस भक्ति का फल मैं तुम्हें दूंगी। मुझे पता है यह मनुष्य जीवन जो तुम्हें मिला है उसमें तुमने हमेशा ही सच्चाई का मार्ग अपनाया है। मेरा ज्ञान जो तुमने भक्ति करके प्राप्त किया है उसे हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। मनुष्य जीवन में सुख दुख भी आते हैं और तुम सब कुछ भोग रहे हो। यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुमने बचपन से ही बहुत दुख देख रखे हैं। अपार दुख तुम्हारे जीवन में रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से ही मेरी भक्ति करी, पूजा पाठ करी, जिस कारण तुम अपने दुखों से बाहर आ सके। अब तुम्हारे दुखों का अंत होना निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति का फल मैं तुम्हें देने आई हूँ और इसका तुम्हें सदुपयोग करना है। अब से तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी तुम इच्छा रखते हो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति वो है जिनसे सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। इस जीवन में कौन अपना है कौन पराया है, यह तभी पता चलता है जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने पर अच्छे से अच्छे मित्र और रिश्तेदार संबंध तोड़ देते हैं, लेकिन आप निराश ना हों। आप अपना कार्य अच्छे से करें, अपनी वाणी का उपयोग अच्छे से करें। जिस तरह जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। तो तुमने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उसी कड़ी मेहनत का परिणाम तुम्हें आज मिल रहा है। संसार में तुमको वही मिलेगा जिसके लिए तुमने कर्म किए हो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें उसके फल भी अच्छे ही प्राप्त होंगे, और यदि तुमने कर्म ही बुरे किए हैं तो मेरे बच्चे उसके कर्म के फल भी बुरे ही होंगे। संसार का यही चक्र है कि तुम अपने कर्म को निभाओ। फल भगवान निर्धारित करते हैं। तुम्हारे कर्म में ही तुम उनके महान और छोटा बनाते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करिए, ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। जब कोई भक्त मेरी भक्ति करता है तो उसे जब भी मैं वरदान देने आती हूँ, उसका कारण उस वरदान का उसे हकदार बनाता है।
जो मैं उसे प्रदान करती हूँ और उस वरदान से ही उसे हर चीज़ देती हूँ जो उसकी इच्छाएं होती हैं। मैं अपने मन चाहे अनुसार तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो और यह केवल सिर्फ उसके अच्छे कर्म ही हैं जिसके फलस्वरूप मेरे भक्तों को मैं वरदान देती हूँ। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जो मुझ में विश्वास करता है उसके जीवन के सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और निर्बल और गरीब लोगों की मैं मदद करती हूँ। तुम बहुत ज़्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तात्पर्य रहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, प्रभु की भक्ति करो और अपने जीवन में सुख शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ़ें आ जाती हैं कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे और नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ़ को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना और मुझ में विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन की सफलता आप पुनः ही तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ तुम्हारे पास आने वाली हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।